अस्सलाम वालेकुम। आज हम पांचवा सबक पढ़ेंगे जिसका उन्वान है मज़दूर की बांसुरी, जिसके लिखने वाले शायर हैं मीर कासिम अली जमील मजहरी। मीर कासिम अली ने यहाँ पर मज़दूरों की अहमियत को बताने की कोशिश की है कि किस तरह मज़दूर जो है ना अपनी मेहनत से हमारे लिए घर वगैरह तामीर करते हैं, तो उनको अपनी जो मेहनत करते हैं उसका बराबर उनको उजरत नहीं मिलती, बल्कि उनको जितना उनका हक़ है उससे कम उनको उजरत मिलती है। और इंसानों को चाहिए कि मज़दूरों के साथ अच्छा बर्ताव करे। ये तमाम जो आसाइशें हम अपनी ज़िंदगी में देख रहे हैं, वो तमाम चीज़ें मज़दूरों ही की बदौलत हैं। फिर उनके साथ जो है ना इंसाफ का बर्ताव क्यों नहीं किया जाता? इन बातों को यहाँ पर मीर कासिम अली ने लोगों के अंदर शऊर पैदा करने के लिए, समाज के अंदर जो बुराई है, जो मज़दूरों के साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, उसको लोगों को बाशऊर बनाने के लिए ये नज़म लिखी है। शायर कहते हैं, हमसे बाज़ार की रौनक है, हमसे चेहरों की लाली है, जलता है हमारे दिल का दिया, दुनिया की सभा उजियाली है। दौलत की सेवा करते हैं ठुकराए हुए हम दौलत के, मज़दूर हैं हम सौतेले बेटे किस्मत के। सोने को चटाई तक भी नहीं हम ज़ात के इतने हेटे हैं, ये सेजों पर सोने वाले शायद भगवान के बेटे हैं। बाज़ार तमद्दुन भी उनका, दुनियाए सियासत भी उनकी, मज़हब का इदारा भी उनका, आदिल की अदालत भी उनकी। शायर कहते हैं कि बाज़ारों में जो रौनक है, बाज़ारों में जो दौलतमंद लोग ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो किसी और की नहीं बल्कि मज़दूरों की बदौलत ही हो खुशी से अपने अपने आलीशान घरों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमसे ही चेहरों की लाली है। यहाँ पर शायर मज़दूरों की ही ज़ुबान में कहते हैं कि दौलतमंद लोगों के चेहरों पर जो खुशी है, जो लाली है, वो मज़दूरों ही की बदौलत है। जलता है हमारे दिल का दिया। शायर कहते हैं कि उनका दिल जल रहा, इसका मतलब ये है कि जब वो मेहनत करते हैं तभी तमाम दुनिया की सभा के माने महफिल, तमाम दुनिया की महफिलों में उजाला है। किसकी वजह से है? मज़दूरों की मेहनत की वजह से। वो अपना दिल जलाकर दूसरों की महफिलें सजाते हैं, दूसरों के लिए घर तामीर करते हैं, दूसरों के लिए जो है ना महलें तामीर करते हैं, अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनाते हैं। दौलतमंद लोग रहकर उसमें जो है ना अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ये तमाम चीज़ें किसकी वजह से हैं? मज़दूरों ही की वजह से हैं। दौलत की सेवा करते हैं ठुकराए हुए हम दौलत के। यहाँ पर शायर कहते हैं कि दौलत की सेवा करने वाले यानी मज़दूर जो है ना हमेशा दौलतमंद लोगों की मदद करते, दौलतमंद लोगों की हमेशा जो है ना वो लोग मदद करते, और दौलत जो है ना उनको ठुकराती है, उनका साथ नहीं देती, बल्कि दौलत पर दौलत आती है दौलतमंद लोगों के पास, और मज़दूर जो है ना गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, क्योंकि उनको उनकी मज़दूरी बराबर नहीं मिल रही है जिस तरह के उन्हें उसके मिलने का हक़ है। मज़दूर हैं हम सौतेले बेटे किस्मत के। यहाँ पर शायर कहते हैं कि मज़दूर जो है ना किस्मत के सौतेले बेटे यहाँ पर कहा गया, यानी एक माँ सगे बेटे और सौतेले बेटे में जो फ़र्क देखती है, तो यहाँ पर मज़दूरों को सौतेले बेटे कहा गया क्योंकि उनके साथ जो है ना अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। सोने को चटाई तक भी नहीं हम ज़ात के इतने हेटे हैं। शायर कहते हैं कि मज़दूर सारा दिन मेहनत करते हैं, फिर भी उनको आरामदा बिस्तर मैसर नहीं होता। आरामदा घर की तो बात बहुत दूर की है, यानी उनको सोने के लिए अच्छी चटाई तक मैसर नहीं होती। उनकी ज़ात जो है ना कम से कमतर होती जा रही है, क्योंकि वो जितनी उनकी उजरत है वो उनको नहीं मिल रही है। ये सेजों पर सोने वाले शायद भगवान के बेटे हैं, यानी ये जो सेजों पर नरम नरम बिस्तरों पर जो लोग सो रहे हैं वो अल्लाह ताला के यानी भगवान के सगे बेटे हैं, और हम मज़दूर भगवान के सौतेले बेटे हैं। इस तरह हमारा सलूक हो रहा है। बाज़ार तमद्दुन भी उनका, दुनिया सियासत भी उनकी, मज़हब का इदारा भी उनका, आदिल की अदालत भी उनकी। शायर यहाँ कहते हैं कि बाज़ार में जो रहन सहन है, वो तमाम रहन सहन जो है ना अमीरों ही के लिए बनाया गया, दौलतमंदों के ही लिए ही बनाया गया। दुनिया सियासत भी जो है ना, सियासत भी उनके ही गुण गाती है। सियासत जो है ना, हम जो बुरा काम करते हैं, जब हम कोई गलती करते हैं तो हमें फ़ौरन पकड़ लिया जाता है।
جب کوئی دولت مند غلطی کرتا ہے تو پیسوں کے بھرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ سیاست بھی ان کی ہی ہے، اور جو ہے نا تمدن رہن سہن بھی ان کا ہی ہے، مذہب کا ادارہ بھی ان کا، مذاہب بھی ان کے ہیں۔ بڑے بڑے جو مندریں ہوتی تو اس میں جو ہے نا اچھے اچھے بڑی ذات والوں کو پہلے اہمیت دی جاتی، اور چھوٹی ذات والوں کو وہاں پر اندر داخل ہونے کی تک اجازت نہیں ملتی۔ اور عدالت میں بھی عادل انصاف کرنے والا، عدالت جو ہے نا انصاف کرنے کے لیے مشہور ہے، لیکن وہاں پر عدالت میں بھی پیسہ دے کر وہ لوگ چھوٹ جاتے ہیں جب وہ کوئی گناہ کرتے ہیں، اور جب کوئی غریب طبقے والا گناہ کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے تو اسے فوراً پکڑ لیا جاتا ہے اور اس کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کر دی جاتی ہیں۔ لیکن جب کوئی غریب طبقے والا ایسا کام کرتا ہے تو اس کی راہ میں رکاوٹیں بن جاتی ہے۔ جب امیر طبقے والا یا دولت مند آدمی کوئی غلط کام کرتا ہے تو پیسے دے کر وہ اپنے آپ کو چھوڑا لیتا ہے۔ یعنی عدالت بھی ان کی ہے، مذہب بھی ان کا ہے، اور سیاست بھی ان کی ہے، مذہبی ادارے بھی انہی کے ہیں۔